1 क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स 1/2। इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये इस तरीके से लिखते हैं कि जो भी तुमको साइन इनवर्स कोस इनवर्स दिया होगा इसको जाते ही y के बराबर मान लो। y के बराबर मान सकते हैं, a के बराबर, b के बराबर, जिस मर्जी के बराबर इसको इक्वल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना साइन इनवर्स जब इस तरफ जाता है तो ये साइन y में कन्वर्ट हो जाता है, इसका इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा -1/2। अब हमको बैठ करके ये सोचना होगा कि ये -1/2 कहाँ पर होता है। ठीक है, इस माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो बाहर पड़ा है। 1/2 सोचो साइन में कहाँ होता है। 1/2 होता है साइन 30 डिग्री में, और साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है π/6 इज इक्वल टू साइन y। ये नेगेटिव यहाँ होगा, चाहो तो इस नेगेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं, चाहो तो इस नेगेटिव को बाहर रख सकते हैं, चॉइस हमारी होती है। मैं इस नेगेटिव को अंदर लेके जा रहा हूँ, ये बन जाएगा साइन π/6, वो भी नेगेटिव का, मस्ट बी इक्वल टू साइन y साइन से साइन कट दो तो y की वैल्यू आएगी माइनस का π/6। ठीक है, हमको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन कई जगह पे इसको अल्टरनेट तरीके से भी करते हैं। वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है अल्टरनेट तरीका, वो इजी है, उसके अंदर इतना कुछ करना नहीं होता। उसमें क्या करें, साइन इनवर्स अंदर पड़ा है -1/2, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। डायरेक्ट क्या करें, 1/2 सोचो बस साइन में कहाँ होता है। 1/2 होता है साइन π/6 30 पे, और इस नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, नेगेटिव यहीं पड़ा रहने दो। अब तुमको साइन की रेंज याद होनी चाहिए। साइन की रेंज होती है -90 टू +90। अब चेक कर लो -90 से 90 के बीच में पड़ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, -90 और 90 के बीच में तुम्हारा ये एंगल होना चाहिए, -30 बीच में ही आएगा। ठीक है, लाई करता है, रेंज का है, तो क्या करो, जाते ही सीधा काट दो, खत्म, आंसर आ गया -π/6। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स से मतलब नहीं, √3/2 कोस में कहाँ होता है? √3/2 कोस में होता है कोस 30 डिग्री पे। 30 को लिखना चाहो तो लिख सकते हो कोस π/6। धीमे धीमे मैं ये 30 लिखना बंद कर दूंगा, सीधा आंसर लिखूंगा, π/6 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है कोसिकेंट। और एक और याद रखना, जैसे ही तुम इसको कट करते हो ना, ये रेंज का होना चाहिए, बिना रेंज के कट नहीं कर सकती। कोट की रेंज 0 से होती है 180। 3 रेंज याद कर लो, कोस, कोट, सीकेंट, इनकी रेंज अप्रोक्स 0 से 180 होती है। कईयों में 180 ले सकते हैं, कईयों में नहीं ले सकते, पर चलो वो तो बड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, तो मैं जाकर आगे पढ़ाऊँगा। इस बात से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। साइन, टेन और कोसिकेंट। ठीक है, साइन थीटा दिखेगा, कोस थीटा दिखेगा, कोट थीटा, ये दिखेंगे, तो इनकी रेंज होती है -90 टू +90, माने -π/2 से। अगर कोई एंगल इनके बीच का है तो कट कर दो, नहीं तो मत करना। अब क्वेश्चन देखिए, कोसिकेंट इनवर्स 2, सीधा लिखिए, कोसिकेंट इनवर्स से कोई मतलब नहीं है। 2 कहाँ पे होता है? 2 होता है 30 पे। साइन नहीं, याद रखिएगा, जो बाहर है वही अंदर लिखो। बाहर कोसिकेंट है तो कोसिकेंट देख लो 2 कहाँ होता है। कोसिकेंट 30, जिसको बोलते हैं π/6। कोसिकेंट 30 पे वैल्यू 2, तो रेंज का तो है ही, देखो -90 से 90 के बीच में लाई करता है, सीधा काट दो, आंसर आएगा π/6। खत्म ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टेन इनवर्स, यहाँ आएगा माइनस का √3। अब √3 देख लो कहाँ होता है। √3 होता है 60 पे। 60 को बोलते हैं π/3। इस माइनस से कोई मतलब नहीं, एज इट इज पड़ा रहने दो। हाँ, ये -60 है। -60 तो रेंज का होता है, -90 से 90 के बीच में लाई करता है ये -60, तो ठीक है, रेंज का डायरेक्ट काट दो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। धीमे धीमे समझ में आएंगे कि मैं बार बार रेंज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आगे जाके समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन रेंज के नहीं होंगे तो अपने को रेंज बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा कोस इनवर्स -1/2। यहाँ जाकर देखिए क्वेश्चन अलग है,
कोस इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, 1/2 होता है 60 पे, और वो भी -60 पे। 60 को लिखते हैं π/3। अब देखो ये रेंज करनी है, कोस की रेंज होती है 0 से 180, मतलब कोस की रेंज तो नेगेटिव ही नहीं होती, तो अपने को जा करके इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर एक रटने की स्कीम दूंगा, क्वेश्चन उसमें सारे हो जाएंगे। देखिए कोस के पास पहले ही नेगेटिव है, कोस की वैल्यू कोस -60 जो मैंने लिखा है इसकी वैल्यू होती है -1/2। अब मुझे ना ये एंगल माइनस नहीं रखना है, मेरे को एंगल ऐसा रखना है कि वैल्यू तो यही आए लेकिन वो चीज़ पॉजिटिव हो। वो क्या आएगी, कोस 120। कोस 120 डिग्री भी यही होता है, और कोस -60 डिग्री भी यही होता है। देखो एंगल तो इसका पॉजिटिव है, इसका ये एंगल दिख गया पॉजिटिव, और ये एंगल नेगेटिव, वैल्यू दोनों की सेम है। तो मुझे तो ये चाहिए होता है, मुझे कोस की नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेंज का हिस्सा नहीं है। रेंज क्यों नहीं रख सकते, वो एक थ्योरी सेक्शन में शायद तुम लोग पढ़ के आए होंगे, या मुझे समय लगेगा तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्यूशंस को, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता। अब 0 से देखो 180, कोस की रेंज होनी चाहिए पॉजिटिव, तो ये वैल्यू चलेगी कोस की, ये नहीं चलेगी। और अब पता कैसे चलेगा सर, मैं तो ये याद करके आया हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा ये 180 लिखना है, 120 लिखना है? तो नियम बड़ा आसान है कि 180 में से माइनस कर दिया करो जो भी एंगल तुमको याद है। देखो तुमको वैल्यू याद है 1/2 कहाँ होती है, 1/2 होती है 60 पे, 180 में से 60 डिग्री तुम घटा दो, ख़त्म, 120 पे पहुँच जाओगे। कैसे घटाओगे, 180 माइनस 60, 180 को क्या बोलते हैं पाई, 60 को बोलते हैं π/3। सोल्व करोगे ना एलसीएम लेके, ये बनेगा 3π - π डिवाइड बाई 3, ये बनेगा 2π/3। तो सीधा क्या करो, इसके बाद का एक डायरेक्ट स्टेप लिख दो, ये कि भाई देखो कोस इनवर्स से मतलब नहीं, कोस से मतलब नहीं, इसको सीधा तुम क्या लिख सकते हो, 120 डिग्री, 120 को ये लिख सकते हो 2π/3। नियम एक ही है, जो भी एंगल देखो तुमको ये याद होनी चाहिए भाई, ये 60 पे होता है, 30 पे होता है, 20 पे होता है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद 180 में से माइनस कर दो। थोड़ा सा सीखना चाहो 180 में से क्यों माइनस कर दो, वो इसलिए क्योंकि कोस यहाँ तो पॉजिटिव होता है, कोस की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होती है। देखो एक नेगेटिव तो इसके पास ऑलरेडी है, और अगर तुम एक और नेगेटिव ले लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए क्या करा करो 180 में से माइनस कर दिया करो कोस को। तो साइन होता तो मैं 180 प्लस की सोचता फिर। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स, छठा, tan इनवर्स -1। 1 कहाँ पे होता है, 10 1 होता है 45 पे। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है तुमको, माइनस पड़ा रहने दो। 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। अब गलत लिख दिया भाई, ये तो इसको लिखो, 1 को लिख सकते हैं 10 π/4। 10 45 की वैल्यू होती है ना 1। कई बार ये गलती हो जाती है, देख लीजिए, -1 को बच्चे लिख देंगे, या अगर 1 को बोलूँ तो 1 को लिख देंगे 45। अरे नहीं, 45 डिग्री थोड़ी होगा, 1 को तुम लिख सकते हो 1045, कि 1045 डिग्री की वैल्यू 1। और अगर माइनस आ जाए तो कुछ नहीं, माइनस बाहर पड़ा रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है। अब अगर रेंज का है तो काट दो, नहीं तो नहीं। हाँ रेंज का है, -90 से 90 होती है रेंज, 45 तो बीच में ही है, सही है। रेंज क्या, काट दो, आंसर आएगा डायरेक्ट माइनस का π/4। क्वेश्चन नंबर आएगा 7th। क्वेश्चन नंबर 7th कहता है सीकेंट इनवर्स 2/√3। अब ये 2/√3 तुमको पता होना चाहिए। सीकेंट 2/√3 होता है तुम्हारा 30 डिग्री पे। सीकेंट 30 को लिख लो π/6। और हाँ कोस की तो रेंज 0 से 180 होती है, सीकेंट की भी वही, 10 की भी, सॉरी कोट की भी वही। तो हाँ ये तो रेंज का है ना, देखो बीच में पड़ा 30, सही है, रेंज का कट कर दो, आंसर सीधा आएगा π/6। सोचना ही नहीं है फालतू का। क्वेश्चन नंबर 8th, कोट इनवर्स √3। अब √3 कहाँ होता है, √3 ये होता है 30 डिग्री पे। 30 को लिख सकते हो π/6, और कोट जो बाहर है अंदर भी वही लिखो ताकि कट जाए, π/6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, में लिखा है कोस इनवर्स -1/√2। देखो यहाँ सीखने को मिलेगा, अब कोस इनवर्स से कोई मतलब नहीं, इस माइनस से मतलब नहीं। 1/√2 कहाँ होता है, 45 पे, कोस -π/4
4 माइनस तो एज इट इज़ लिख दिया करो, इससे कोई खास तुम्हारा मतलब नहीं। 1/√2 कहाँ तो 45 पे। अब देखो कोस की तो रेंज होती है 0 से 180 और ये तो माइनस में आ गया, ये तो रेंज का ही हिस्सा नहीं है। तो जाके क्या करो, पहले इसका रेंज का बना लो। कैसे बनाए, हमने तुमको अभी रटने की एक स्कीम दी थी, क्या करा करो सीधा 180 में से, सीधा ही 180 में से माइनस कर दो। किसको माइनस करें, जो भी तुमने एंगल ले रखा है 45। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये माइनस भी उठा लूँ क्या साथ में, ऐसा कर दूँ क्या 180 माइनस माइनस, नहीं ये गलत हो जाएगा, फिर ये तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट चला जाएगा, ये ऐसा नहीं करें। ये माइनस कभी नहीं उठाएं साथ वाला, छोड़ दें इसको, सीधा लिखें 180 माइनस 45। अब देखो 180 को तो क्या लिख सकते हैं पाई, और 40 का लिख सकते हैं 45 को 5/4। सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4। भाई एलसीएम ले दिया, ये तो तुमको आना ही चाहिए। कोस इनवर्स कोस 3 पाई/4 और अब कट कर दो। अब तो रेंज का है बिल्कुल। देखो 180 में से अगर मैं 45 घटा दूँ लगभग 135, और कोस की रेंज क्या होती है 0 से 180। काट दो, सीधा आंसर आएगा 3 पाई/4। जिसको थोड़ी कोरोलॉजी चाहिए वो कोरोलॉजी ले लो। मेरे पास वैल्यू थी -1/√2। 1/√2 को तुम लिख सकते हो कोस ऑफ -45, और इसी को तुम लिखना चाहो लिख सकते हो कोस 135। देखो कोस की रेंज ही नेगेटिव में नहीं है तो मैं ये वैल्यू छोड़ रहा हूँ, ये वैल्यू लो। आंसर तो सेम ही है, क्या दिक्कत है, किस मर्जी को ले लो। क्वेश्चन नंबर 10th, कोसिकेंट इनवर्स माइनस का √2। अब माइनस का √2 तुम्हारा ये होता है 45 पे। इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर तुम लिख दो कोसिकेंट -45। 45 को लिख सकते हैं पाई/4। कोसिकेंट की रेंज होती है भाई -90 से 90, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट काट दो, -π/4 आंसर।